और खबर आ रही है रांची से। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां रांची पुलिस की टीम ईडी दफ्तर से लौट गई है और अब ईडी ऑफिस में जो पुलिस की जांच चल रही थी वो पूरी हो चुकी है और कार्रवाई के खिलाफ अब ईडी ने भी झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। रीट याचिका हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से दाखिल की गई है। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट में मामले की कल सुनवाई हो सकती है। ईडी ने पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराने का अनुरोध किया है। तो बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां ईडी दफ्तर से झारखंड पुलिस की टीम जो है वो अपनी कार्रवाई के बाद लौट चुकी है और झारखंड पुलिस की इसी कार्रवाई के खिलाफ अब ईडी ने रांची हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां कहा जा रहा है कि कल संभवतः इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट कर सकता है और पूरे मामले पर ईडी ने सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट से की है। और पूरे मामले पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, ईडी की टीम ईडी दफ्तर से झारखंड पुलिस की टीम लौट चुकी है और अब यह बात सामने आ रही है कि ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है और कल ही संभवतः इस मामले पर सुनवाई भी हो सकती है। आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए कृष्णांत जी, निश्चित तौर पे सुबह से ही गहमा गहमी थी। ईडी दफ्तर जैसे ही रांची पुलिस पहुंची उसके बाद से कई तरह की अटकलें चलने लगी और अब जाकर कहीं न कहीं रांची पुलिस अब वहां से निकल चुकी है और इसके बाद की जो जानकारियां आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है और मांग की गई है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है उसके बाद से अब राजनीति भी तेज होती जा रही है। बाबूलाल मरांडी का एक बयान आया है और उसके बाद से जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य का भी इसी मुद्दे पर बयान आया है। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई, उसके बाद से कहा जा सकता है कि इस बीच में रांची पुलिस की कार्रवाई और अब जाकर उस पर राजनीति। तो पूरे मामले में अभी भी कहीं न कहीं कई तरह की अटकलें चल रही हैं और कई तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। कल हो सकता है कि हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने बंगाल में देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट, पहले हाईकोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है और उसे सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिली है। अब पूरे मामले में जब इसी तरह का मामला अब झारखंड में भी सामने आ रहा है, जिस तरह ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह से हाईकोर्ट से भी इस तरह के नोटिस मिल सकते हैं। देखिए कृष्णांत जी, ये बड़ा मामला, खास करके बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद से जो नोटिस जारी किया गया है बंगाल सरकार और उनके अधिकारियों को, और उसके बाद से अब झारखंड हाईकोर्ट में भी क्योंकि ईडी का ही मामला गया है और कुछ इसी प्रकार के उदाहरण सामने आते जा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की जो पुलिसिया तंत्र है उनके बीच टकराहट हो सकती है और कहीं न कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कहीं टकराहट तो नहीं हो रही है। और ऐसे मौके पे कहा जाता है कि फेडरल सिस्टम यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई, उसके बाद से राज्य सरकार की तरफ से बातचीत, इन सारी चीजों को दूर रखते हुए अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये बड़ा मामला होगा। अब देखना है कि हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है और कल जिस तरीके से सुनवाई के बाद से क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि बंगाल में जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से नोटिस जारी किए गए हैं, उसके बाद से ये सरगर्मी और भी तेज होती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे स्टेट हेड राकेश जी बता रहे थे कि किस तरह अब ईडी जो है वो हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है और पूरे मामले की जो झारखंड पुलिस की कार्रवाई रही है, इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ अब सीबीआई जांच की मांग हाई कोर्ट से की गई है। अब देखना होगा कि कल पूरे मामले पर अगर सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणियां सामने आती हैं।